कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेनेट को देखते हैं स्पेस के अंदर, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना अर्थ ही होता है, जिसका यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। एंड इसी के साथ में इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ही हाई हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो अब पूरी तरीके से सुनसान हो चुके हैं। एंड इसी के साथ में अर्थ पर अभी कोई भी नहीं रहता। वहीं पर हम स्पेस के अंदर एक स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर कुछ ह्यूमंस होते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम चिलियन होता है, वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ में अर्थ पर आई होती है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। एंड इसी के साथ वो किसी से कह रही होती है क्या ये राइट प्लेस है, क्या यहाँ पर जो लोकेशन है वो गलत तो नहीं है ना इसमें। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को जिसका नाम यहाँ पर सुंजा होता है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि ये करेक्ट प्लेनेट नंबर है, हम एकदम सही डेस्टिनेशन पर है। और इसी के साथ में ये जो प्लेनेट है वो कुछ और नहीं बल्कि अर्थ ही है। इतना कहकर दिखाया जाता है यहाँ पर हमें एक तीसरे कैरेक्टर को जिसका नाम हुआन होता है। वो कहता है कि हाँ मैं श्योर तो हूँ कि ये वही प्लेनेट है जिसके बारे में बात की गई थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब जो चिलियन होता है उसके बात को पूरा करता है और कहता है कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई भी ट्रेस नहीं है, और इसी के साथ जो इसका रेडिएशन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि यहाँ पर हाई वैल्यू वाले वांटेड क्रिमिनल्स को छुपाया गया है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर ब्लैक ब्लड गैंग का एक मेंबर भी छुपा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रैंकिंग है। इस पर जो हुआन होता है वो कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। इस पर जो चिलियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। हुआन कहता है कि यहाँ पर मेरा कुछ भी गलती नहीं है, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को बेगर सेक्स से मिला है। एंड इसी के साथ जो चिलियन होती है वो सुंजा से पूछ रही होती है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि वेल अगर हम इस प्लेनेट के ऊपर गए ना तो इसका मतलब हम एकदम सुसाइड करने जैसा ही वाला काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो -23.76% है। एंड इसी के साथ यहाँ का जो रेडिएशन लेवल है वो 87% है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट प्लेस है मरने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर जो चिलियन होती है वो पूछ रही होती है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो ह्यूमंस है वो वहाँ पर जिंदा रह सकें। इस पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि अगर हम टॉप नॉच की रेडिएशन शील्ड और यहाँ पर कुछ हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स जो कि हमें रेगुलरली यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करें तो हो सकता है कि हम 6 घंटे तक यहाँ पर जो प्लेनेट है इसके ऊपर जिंदा रह सकते हैं। इस एंड इसी के साथ जो चिलियन होते हैं अब वो वहाँ से कह रही होते हैं तो क्या तुम मेरे साथ में चलने वाले हो, लेकिन अगर तुमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ह्यूमंस जिंदा होगा या फिर कुछ हमें ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे हम कुछ अलग कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर धरती के ऊपर कुछ भी नहीं मिला अर्थ के ऊपर, तो क्या तुम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। वन इस पर कुछ भी नहीं कहता। फिर उन एंड इसी के साथ में इन लोगों का ऐसी बहस चल रहा होता है। फिर हमारे सीन से उड़ता है, हमें दिखा देता है यहाँ पर माउंट टाई का सीन जो कि अर्थ पर ही यहाँ पर लोकेटेड होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं हुआन और चिलियन को जो कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर फाइनली लैंड हो चुके होता है। वहीं पर दिखा देता है यहाँ पर जो चिलियन होते हैं वो कह रही होती है क्या ये प्लेस माउंट टाइन है, क्या ये वही प्लेस है। इस पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि हाँ ये वही माउंट टाई है जिसके बारे में जो ओल्ड फार्ट्स हैं वो लोग बातें करते रहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लीजेंडरी प्लेस हुआ करता था जहाँ पर जो माउंट टाई स्टार सिस्टम है उसका शुरुआत हुआ था। अब इस चीज़ को यहाँ पर सुनकर जो चिलियन होती है वो माउंट टाई को देखने लगती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कचरा है, आखिर जो ओल्ड फार्ट है वो कभी इस चीज़ का सफाई नहीं करते थे क्या, आखिर वो यहाँ पर किस बात के पैसे लेते थे या फिर किस बात का इसको लीजेंडरी प्लेस मानते थे। इस पर जो हुआन होता है वो कहता है कि वो लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते जहाँ से उसे पैसा ना मिले, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और इस प्लेस को साफ करने से भला उन्हें कौन सा पैसा मिलने वाला था। तभी दिखा देता है जो सुंजा होता है वो अपने चिलियन से कहता है कि तुम जहां पर खड़ी हो उसके नीचे कुछ है। इस पर जो यहाँ पर चिलियन होती है वो कहती है कि क्या मेरे नीचे नहीं, मेरे नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सुंजा कहता है कि नहीं तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों के एकदम नीचे यानी कुछ गहराई फुट के नीचे यहाँ पर कुछ ना तो कुछ है। इस बात को सुनकर जो चिलियन होती है वो भी अब यहाँ पर ग्राउंड पर हाथ रखते हुए कहती है कि क्या अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के सामने यहाँ पर जो हुआन होता है वो कहता है कि अब आखिर तुम क्या करने वाली हो। वहीं पर हमें दिखा देता है यहाँ पर जो चिलियन होती है वो अपने डिवाइस से कुछ पावर्स को बोरो करने लगती हैं। तो यहाँ पर इस टाइम के जो ह्यूमंस हैं उनके पास में कुछ डिवाइसेज हैं जिनके जरिए वो अपनी जो पावर्स है उन्हें बढ़ाते हैं एंड उन पावर्स को यूज करते हैं। इसी के सामने यहाँ पर जो ये डिवाइस है उनके अंदर बैटरी वाला सिस्टम भी है, जैसे कि अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपनी चिलियन होती है वो डिवाइस से पावर को बोरो करते हुए यहाँ पर जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चिलियन होती है वो ऑलमोस्ट एकदम रेत के अंदर कवर्ड हो चुकी थी। लेकिन फिर वो वहां से बाहर निकलते हुए यहाँ पर होल की तरफ देखने लगती है जो कि उसके ब्लास्ट से हुआ था। एंड इसी के साथ जो चिलियन होती है वो कह रही होती है कि सुंजा क्या यहाँ पर जो जमीन के नीचे है क्या यहाँ पर कोई लाइफ के साइन है, यानी कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर जिंदा हो। इस पर जो यहाँ पर सुंजा होती है वो कहती है कि हाँ मैं कुछ लाइफ लाइन्स को यहाँ पर महसूस तो कर पा रही हूँ, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर सी है लेकिन जो चीज़ नीचे है वो अभी भी जिंदा है। अब इसी बात को सुनकर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना हुआन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर कैप्टन क्यों ना तुम हमें यहाँ पर एक रस्सी प्रोवाइड कर दो जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो होल है उसके नीचे जाकर यहाँ पर कुछ ना तो कुछ चीज़ को ढूंढ लें।
अब इस बात को सुनकर जो सुनजा होती है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ नीचे है वो अभी भी जिंदा है। एंड इसी के साथ जो नीचे है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टनल है, जैसे तुम लोग नीचे जाओगे तुम लोग उसे यहाँ पर फाइंड कर लोगे। वहीं पर जो हुआन होता है वो कह रहा होता है सुनजा से कि क्यों ना तुम हमें एक रोप को प्रोवाइड कर दो ताकि हम यहाँ पर जो होल है उसके अंदर नीचे आसानी से जा पाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो चिलिन होती है वो तो सीधा जंप पे लगा देती है। अब इस चीज़ को देखकर जो हुआन होता है वो कहता है कि वेल, तुम हमेशा से कुछ ज़्यादा ही हॉट टेम्पर्ड रही हो, तो चलो ठीक है, मेरा भी एक बार के लिए इंतजार करो। एंड इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर जो हुआन और जो चिलिन होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर नीचे टनल के अंदर आ चुके थे। वहीं पर हमें दिखा देता है जैसे वो टनल के अंदर आते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है जिसके ऊपर कुछ चाइनीज के अंदर लिखा हुआ था जैसे कि दुनिया मुझसे डरती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरे को कैद किया, वो भी ग्रेट धर्मा एस्ट्रोलिक टीचिंग्स के द्वारा। एंड इसी के साथ मुझे एक गहरी नींद में सुला दिया। अगर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की तो इसका मतलब तुम अपने ही द्वारा अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो, ली मोक जिन। तो यहाँ पर इस बंदे ने ये चीज़ लिखा होता है। एंड इसी के साथ जो हुआन होता है वो कह रहा होता है कि वेल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो ह्यूमंस है वो अभी एडवांस किस्म के ह्यूमंस हैं और ये लोग जो चाइनीज़, हिंदी एंड जो इंग्लिश है उसको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। यहीं पर जो अपनी चिलिन होती है वो सुनजा से कह रही होती है कि तुम क्यों ना इस चीज़ को हमें ट्रांसलेट करके बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सुनजा होती है वो कहती है कि एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो कि लगभग आज से 2000 साल पहले बोली जाती थी। रफली मैं ये आइडिया लगा सकती हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चीज़ को ओपन मत करना, इस दरवाजे को, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। अब इस बात को सुनकर दिखा देता है जो हुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि यहाँ पर तो एक धमकी है, तो इसका मतलब हमें वापस से जाना होगा, हमें वापस से बैकफाइट कर जाना चाहिए, वरना हम अगर यहाँ पर गए तो हो सकता है कि हम मारे जा सकते हैं। लेकिन जो चिलिन होती है उसके पर्सपेक्टिव कुछ अलग होते हैं। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कोई धमकी है और इसी के साथ में एक ऐसी एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर जिसे कोई भी नहीं समझ सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक धमकी है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना तो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, जिसकी वजह से तो ये लोग हमें उसके पार नहीं जाने दे रहे हैं। अब इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपनी चिलिन एंड जो हुआन होती है वो उस दरवाजे को खोल के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वो अपने सामने कुछ दूरी पर और कुछ ऊंचाई पर एक सेंट को बैठे हुए देखते हैं जो कि बालों से बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ होता है। अब इस चीज़ को देखकर जो हुआन होता है वो कह रहा होता है कि वेल, वो क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई ह्यूमन हो। लेकिन वहीं पर जो चिलिन होती है वो भी यहाँ पर उस सेंट को देख रही होती है। एंड इसी के साथ वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए उस सेंट के सामने आ जाते हैं। एंड इसी के सामने दिखा देता है हमें उस सेंट की यहाँ पर क्लोजली लुक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को एकदम ओल बर्ड जैसा दिखाई दे रहा होता है। एंड इसी के साथ जो हुआन होता है वो नीचे से चिलिन से कह रहा होता है कि क्या वो चीज़ अभी भी जिंदा है, क्या वो ह्यूमन है। यहाँ पर जो दरवाजे वो पिछले 2000 सालों से बंद है, एंड इसका मतलब ये चीज़ भी यहाँ पर पिछले 2000 सालों से ही कैद है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ जिंदा है। वहीं पर चिलिन को दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर उस सेंट की तरफ देख रही होती है। एंड इसी के साथ वो अपनी फिंगर्स को यहाँ पर जो सेंट होता है उसकी नोज के ऊपर टच करती है। पहले तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से दिखाया जाता है वहाँ पर पर्पल लाइटनिंग क्रिएट होने लगती है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो सेंट होता है वो अपनी आंखों को ओपन कर लेता है, जिसके लिए यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी चिलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और स्केर्ड हो जाती हैं। एंड इसी के साथ वो अपनी डिवाइस का पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर जो सेंट होता है उसे सप्रेस करने का कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेंट होता है उसके अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किस्म का गोल्डन लाइट निकलता है, जो कि यहाँ पर ऊपर बिल्डिंग को तो तोड़ता ही तोड़ता है, और यहाँ पर जो अर्थ होता है उससे भी तोड़ते हुए यहाँ पर एकदम स्पेस की तरफ चला जाता है। यहाँ पर जो सुनजा होता है उसके यहाँ पर जो स्पेसशिप होता है उसके पास है। अब यहाँ पर जो सुनजा होती है वो भी इस गोल्डन लाइट को देखती है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि आखिर अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। एंड इसी के साथ वो चिलिन से पूछ रही होती है कि मुझे लगता है कि ये जितना भी सिनेरियो है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, आखिर तुमने नीचे जाकर ऐसा क्या किया है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो चिलिन होती है वो तो सुनजा को कुछ जवाब दे ही नहीं रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो चिलिन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घायल हो चुकी थी। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं हुआन को, जो कि उस गोल्डन लाइट को देखकर ही डर के मारे बेहोश हो चुका था। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो चिलिन होता है उसके सामने आ जाता है अपना सेंट। एंड इसी के साथ उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की। अब यहाँ पर जो चिलिन होता है उसे तो ना इंग्लिश आता है, ना हिंदी आता है और ना चाइनीज आता है, तो वो कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है कि आखिर जो यहाँ पर सेंट है वो आखिर उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ जो सेंट होता है वो उसे बार बार कह रहा होता है कि बोलो आखिर तुमने मुझे क्यों जगाया। वहीं पर दिखाया जाता है जो चिलिन होती है वो कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मेरे को एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा। एंड इसी के साथ वो अपना जो रियल टाइम ट्रांसलेशन मोड है उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चिलिन है वो सही से अपनी जो सेंट है उसकी बातों को समझ पाएगी। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी कि जो सेंट होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे जो क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं देने वाली हो तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर मार देना होगा। यहीं पर दिखाया जाता है जो चिलिन होता है वो अब थोड़ा थोड़ा सेंट का भाषा समझ रहा था। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि तुम मार डालोगे, लेकिन किसे मार डालोगे। इस पर जो यहाँ पर अपना सेंट होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तो मैं किसको मारूंगा।
जाऊंगा। तभी दिखा देते हैं यहाँ पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि WTH, आखिर तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो। और इतना अगर वो अपनी जो डिवाइस की पावर है उसको यूज करते हुए यहाँ पर जो सेंट होता है उसे पीछे पुश करने का कोशिश करती है। एंड इसी के साथ वो अपने हाथों में कुछ फायरबॉल को क्रिएट कर लेती है एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर जो सेंट होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है। थोड़े समय बाद में हमें दिखा देता है यहाँ पर जो चिलिन होता है उसने बहुत सारे अटैक्स को कर दिया होता है सेंट के ऊपर। एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, यानी उसका जो डिवाइस का बैटरी था वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावर को यूज कर चुका था। एंड इसी के साथ जो उसका बैटरी था वो एकदम डिस जैसा हो चुका था, जिसको चार्ज होने के लिए अभी थोड़े समय का जोर था। लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पर अपने सेंट को जिसको कुछ भी नहीं होता है। चिलिन भी इसको एकदम सही देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। एंड इसी के साथ जो सेंट होता है वो कहने लगता है कि तुमने अभी अभी जिन टेक्निक को यूज किया वो कौन है, गोल्ड समिट एंड इसी के साथ जो डिवाइन टेक्निक है रेड मिस्ट डिवाइन पाम, मुझे लगता है कि ये जो दोनों टेक्निक्स है जो कि तुमने अभी अभी यूज किया है ये यहाँ पर जो एमिसेक्ट है उसकी मार्शल आर्ट है। लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी इन टेक्निक्स को यूज किया इनके अंदर बहुत सारी गलतियां और इंप्योरिटीज हैं। तो मेरे को बस इतना ही लगता है कि तुमने इनको कॉपी करने का कोशिश किया है, यानी दूसरे वर्डों के अंदर तुमने यहाँ पर ये जो मार्शल आर्ट है जो कि दूसरे सेक्ट की है उसको चुराने का कोशिश किया। और तुम्हारे जैसे एक चोर ने मेरी जो इटरनल स्लीप है उसे यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। तो इसका मतलब अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इतना अगर दिखा सकते हैं यहाँ पर जो अपना सेंट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर मोड के अंदर आ चुका होता है। एंड इसी के साथ जो चिलिन होता है उसे पूरी तरीके से मारने के लिए वो एक अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी दिखा सकते हैं यहाँ पर जो चिलिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हम अपने सेंट को देखते हैं जो कि अभी काफी ज्यादा ऑलमाइटी एक्ट कर रहा था, वो अभी जमीन पर काफी ज्यादा बेहोश होकर गिर चुका था। अब इस चीज को देखकर जो चिलिन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि अभी अभी क्या हुआ। तभी दिखा सकता है जो हुआन होता है जो कि इतनी देर तक बेहोश था, यहाँ पर अपने सेंट के बेहोश होने के बाद में वो अपनी आंखों को खोल लेता है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मारा जा चुका है, क्योंकि ये इतनी देर से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर ऐसे ही घूम रहा है, यानी बाहर ऐसे ही घूम रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है। और इसी के साथ जो रेडिएशन है वो भी काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अभी बंदा मर चुका है। एंड इसी के साथ में इसने कुछ ज्यादा देर तक अपनी जो ऑक्सीजन है उसको होल्ड करके रखा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई कितनी देर तक बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। अब इस पर जो सुनजा होती है वो कहती है कि नहीं, ये अभी भी जिंदा है और इसकी जो ब्रीथिंग और पल्स है वो अभी भी नॉर्मल है। तो इस पर जो हुआन होता है वो कहता है कि तो फिर ये नीचे क्यों पड़ा है। इस पर जो सुनजा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो इसकी एनर्जी डिप्लेशन है वो यहाँ पर कोलैप्स हो चुकी है, यानी जो इसका एनर्जी है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो इसके स्टमक के अंदर बैटरी है वो अभी चार्ज होने की जरूरत है उसको। अब इस चीज को सुनकर यहाँ पर अपने हुआन, तुमको और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जब तक चिलिन ने इसको यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं किया था। चिलिन कहती है कि इसका मतलब हो सकता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भूखा हो। एंड इसी के साथ में हमारे सीन बढ़ता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपनी स्पेसशिप का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं हुआन को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम इसे अपने साथ में लेकर क्यों आई हो। तुम्हें पता नहीं कि किस तरीके से ये थोड़े समय पहले बरसकर मोड में चला गया था। वेल, इससे अच्छा तो तुम एक कॉकरोच लेकर आ जाती, वो भी इससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बेहतर है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर कुछ भी वर्थ नहीं करता है इसको यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे लेकर आते हैं तो हम लोग खुद के लिए यहाँ पर जो परेशानी उसे दावत दे रहे हैं। यहाँ पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि वेल, ये वर्थ करता है और मुझे लगता है कि हम इसकी मदद से बहुत सारे पैसों को बना सकते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुंजा और जो हुआन होते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं। इसी के साथ जो हुआन एंड जो सुंजा होते हैं वो चिलिन से इसका कारण पूछते हैं कि आखिर वो कैसे इसे पैसा बना सकते हैं। इस पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो बेस्ट थिंग है या फिर सबसे ज्यादा जो वैल्यूबल थिंग है वो क्या है। इस पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नजदीक हो ओरिजिनल वाली मार्शल आर्ट की है। अगर ऐसी मार्शल आर्ट हमारे पास में हो तो वो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड इसी के साथ जो चिलिन होती है वो कहती है कि एग्जैक्टली तुमने सही कहा, यहाँ पर इस सेंट को अगर हम जज करें इसकी अपीयरेंस से और जितना हमें पता है ये कम से कम 2000 साल पुराना है। और इसके पास में जो मार्शल आर्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम की मार्शल आर्ट है। उस टाइम की मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगी आज के टाइम पर। अगर उस टाइम की अप रैंक की मार्शल आर्ट भी है ना, अगर हम आज के टाइम पर बेचेंगे तो भी हमें लाखों में रुपए मिलेंगे। और जितना मेरे को लगता है ये जो सेंट है वो कोई अप रैंक का मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक अस रैंक का या उससे भी ज्यादा हाई रैंक का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। तो अगर हम इसकी जो मार्शल आर्ट है उन्हें आज के टाइम पर बेचें तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। अब इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो कहता है कि तो हमें लगता है कि हमारे पास में बहुत ही बड़ा जैकपॉट आ गया है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सेंट को देखते हुए कहता है लेकिन अगर ये इस तरीके से खड़ा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना जो सेंट होता है उसे रस्सियों से बांधा गया होता है। अब यहाँ पर जो चिलिन होती है वो उन सबसे वरी नहीं करने को कहती है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि जिन रस्सियों से मैंने इसे बांधा ना वो कोई छोटी मोटी या अहमी रस्सियां नहीं है, इससे हम यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्पेसशिप है उनको जोड़ने का भी काम करते हैं इन रस्सियों से। तो ये जो रस्सियां
हड्डियां वो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली अगर ये अपनी पूरी पावर भी लगा दे तो। लेकिन तभी दिखाया जाता है किसी चीज के टूटने की आवाज आती है, जिस चीज से यहाँ पर जो चिलिन होती है वो काफी ज्यादा हैरानी में उस तरफ देखने लगती है। जैसे वो उस तरफ देखती है हम देखते हैं अपने सेंट को जिसने अपनी रस्सियों को तोड़ लिया होता है। एंड इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्सा में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम जैसे चोरों ने मुझे यहाँ पर बांधने की कोशिश की। एंड इसी के साथ में क्या तुम लोग अब यहाँ पर मरना चाहते हो। वहीं पर दिखाया जाता है जो हुआन एंड जो चिलिन होते हैं वो फाइटिंग पोजीशन में आ चुके होते हैं। हुआन यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर जो चिलिन एंड जो हुआन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं सुंजा को जिसने एक जो खाने का प्लेट होता है वो सेंट के सामने कर दिया होता है। अब यहाँ पर जो चिलिन एंड जो हुआन होते हैं वो हैरानी से देख रहे होते हैं सेंट को कि आखिर वो अगले पल क्या करने वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो सेंट होता है वो उस खाने को बहुत ही ज्यादा राक्षसों की तरह खा रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जो चिलिन होती है वो यहाँ पर सुंजा से कहती है कि तुम्हें इस चीज का आइडिया कैसे आया, तुमने उसको ये शांत करने का जो आइडिया वो कहां से निकाला। इस पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इस बंदे को यहाँ पर भूख लग गई थी एंड ये बात हमने पहले कंफर्म कर लिया था। तो अगर एक भूखे बंदे के सामने अगर खाना कर दिया जाए तो उससे अच्छी चीज और क्या ही हो सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चिलिन एंड जो हुआन आते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमारा सीन उड़ता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अपना सेंट था उसने खाना खा लिया होता है एंड इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम कोई चोर नहीं हो बल्कि तुम बाउंटी हंटर्स हो जिन्होंने मुझे एक्सीडेंटली यहाँ पर उठा दिया। एंड इसी के साथ में यहाँ पर मेरे को सोए हुए 2000 वक्त बीत चुका है और जब मैं सो रहा था सेक्युलिज्म के अंदर या फिर उस टेंपल के अंदर तब इंसानों ने एक दूसरे से फाइट करके अपनी दुनिया को अंत कर दिया। अब दुनिया के अंत करने के बाद में वो आसमान में जाकर रह रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? इस पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। अब आसमान के अंदर हम एकदम अच्छी तरीके से रह रहे हैं और वहां पर कोई भी टाइप के वेपन अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो स्पेशली न्यूक्लियर वेपन है उनको तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ताकि यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो वापिस एक बार खत्म ना हो। एंड इसी के साथ में अब जो चीज यूज की जाती है सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट है। बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना सेंट होता है वो कहता है कि वेल तुम्हारा जो अभी करंट का एरा चल रहा है तो तुम मुझसे क्या कहते हो। अब इस बात को सुनकर जो चिलिन होती है वो कहती है कि हमारे करंट एरा को हम गैलेंटिंग कैलेंडर कहते हैं एंड इसी के साथ में गैलेंटिंग कैलेंडर के हिसाब से अभी 1105वां ईयर चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चिलिन है उनको वहां पर आसमान के ऊपर गए हुए कम से कम साइज से 1100 साल बीत चुके हैं। एंड इसी के साथ जो अपना सेंट होता है वो कहता है कि अच्छा गैलेक्टिक तो क्या तुम भी आसमान में रहते हो। अब इस पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि हाँ हम भी आसमान में रहते हैं। अब जबकि तुम हमारी जो भाषा है उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो और तुमने पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में भी समझ लिया है तो फिर तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमने तुम्हें यहाँ पर कितने ज्यादा हजारों सालों की नींद से उठाया है और तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एहसान किया है। तो तुम्हें भी अब हमारा जो एहसान है उसे लौटाना होगा हमारे लिए कुछ करके। अब इस बात को सुनकर जो सेंट होता है वो कहता है कि नॉनसेंस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये बात करोगे और मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कर लूंगा। तुम कह रहे हो वर्ल्ड खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कर लूंगा क्या। तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से चोरों का ग्रुप हो जो कि मुझे यहाँ पर ठगने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस टाइप की जो चीजें वो मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। अब यहाँ पर अपने जो सेंट होता है उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर जो हुआन एंड जो चिलिन एंड जो सुंजा होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इशारा करते हैं किसी तरफ। एंड इसी के साथ जब सेंट होता है वो उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि बाहर अपनी अर्थ यहाँ पर जो है ना रोटेट कर रही होती है। अब इस चीज को देखकर जो चिलिन होती है वो कहती है कि यही मिस्टर ये जो चीज है ना ये बड़ी बड़ी गोल गोल ये कोई और नहीं बल्कि ये अर्थ है जहां पर तुम रहा करते थे। इस पर जो अपना सेंट होता है वो कहता है क्या ये वो जगह है जहां पर मैं रहा करता था। इस पर चिलिन कहती है कि हाँ ये वही जगह है। एंड इसी के साथ में अब ये पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। एनीवे अब तुमने इस चीज को देख लिया तो क्या तुम हमारे ऊपर बिलीव करते हो। यहाँ पर जो अपना सेंट होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है एंड इसी के साथ में कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के ऊपर बिलीव भी करना चाहूँ ना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ। जहां पर मैं खड़ा होता था ना वो एकदम सिंपल सी जगह थी, लेकिन ये जो अर्थ है वो तो एकदम गोल गोल है। आखिर एक गोल जैसी चीज के ऊपर मैं कैसे खड़ा हो सकता था। अब इस बात को सुनकर जो चिलिन होती है वो अपना सर पकड़ लेती है एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि इतना ज्यादा बेवकूफ मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर जो हुआन होता है उसे किसी टाइप का स्मेल आने लगता है। अब बेसिकली जो ये स्मेल होता है वो अपने सेंट के अंदर से आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से नहाया नहीं होता है, यानी सदियों से नहीं नहाया होता है। अब इस चीज को यहाँ पर जो चिलिन होती है वो भी स्मेल कर पा रही होते हैं एंड इसी के साथ वो अपने जो सेंट होता है उसे नहाने के लिए कहती है। सेंट को यहाँ पर पता ही नहीं होता है नहाना क्या होता है, इसलिए जो चिलिन होती है वो उसे बाथरूम में छोड़कर आती है एंड इसी के साथ में सारे के सारे लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि अंदर से वो नहाने के बाद में कैसा दिखने वाला अपना सेंट। एंड यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपना हुआन होता है वो कह रहा होता है कि क्या वो अपने बाल को कट करने वाला है जो कि इसके बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बाल हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं बाथरूम के अंदर जो अपना सेंट होता है वो अपने बालों को कट भी कर रहा होता है। वहीं पर जो हुआन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो बाथरूम है उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर खतरनाक चेहरे वाला बंदा आने वाला है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल सा बंदा है। लेकिन तभी दिखाया जो बाथरूम का दरवाजा होता है वो ओपन होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अपने सेंट को जो कि बाहर आ चुका होता है। तो अभी हम यहाँ पर फाइनली इसका नामकरण करने वाले हैं। इतनी देर तक हम इसे सेंट सेंट कह रहे थे क्योंकि
क्योंकि एकदम सेंट वाली वेशभूषा सा लग रहा था। लेकिन अब हम इसको अपना फेवरेट नाम देने वाले हैं, अपना अमसी। तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी है और तुम लोगों ने सही से फिगर आउट कर लिया होगा। एंड इसी के साथ जो अपना अमसी होता है वो बाहर आकर कहता है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए चीज है, मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर जो चिलियन होती है वो तो अपने अमसी को देखकर कह रही थी कि आखिर तुम कौन हो। एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। फिर हमारा सेंस उड़ता है, हमें दिखा देता है अपने अमसी को जिसने थोड़े बहुत कपड़े पहन लिए होते हैं। एंड इसी के साथ अब वो यहाँ पर जो मिरर होता है उसे बाहर आसमान को देख रहा होता है, गैलेक्सीज को देख रहा होता है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि पहले तो मेरे को भी लगता था कि जो मेरा अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन अभी मैं जब यहाँ पर इस संसार को देख रहा हूँ, गैलेक्सी को देख रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्ट्रेंज लग रहा है मेरे को। लेकिन तभी दिखा सकता है यहाँ पर जो चिलियन होती है वो अपने अमसी के पास में आती है एंड उसके गाल को पिंच करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारा उम्र कितना है। मैं यहाँ पर सेक्युलरिज्म वाले ईयर का नहीं पूछ रही हूँ जहाँ पर तुम सो रहे थे, क्योंकि वो जो उम्र है वो काउंट नहीं होगी। असल में जब तुम सेक्युलरिज्म गए थे उससे पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी। अब यहाँ पर जो चिलियन होता है उसका इतना ज्यादा हिम्मत देखकर यहाँ पर जो हुआन जो सुनजा होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो चिलियन है वो कोई नॉर्मल नहीं है। एंड इसी के साथ में मार्च इंस्टीट्यूट हमें दिखाया जाता है उल्का पिंड के ऊपर बसे एक स्पेस स्टेशन का सीन। वहीं पर जो अपना अमसी का टीम होता है वो लैंड कर रहा है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं उस स्पेस स्टेशन के अंदर एक रेस्टोरेंट भी होता है जहां पर अपना जो अमसी होता है वो खाना खा रहा होता है। एंड इसी के साथ में अपने अमसी को खाना खाते हुए देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होता है। वहीं पर जो हुआन होता है वो कहता है कि कोई ह्यूमन इतना ज्यादा खाना खा सकता है क्या। इस पर जो सुनजा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये 2000 सालों से यहाँ पर भूखा है ना, इसलिए इस तरीके से खा रहा है। अब इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो हैरानी से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है क्या कि ये जो 2000 सालों तक भूखा रहा है उसका जो खाना वो आज एक ही दिन के अंदर खाने वाला है। अब इस बात को सुनकर जो सुनसा होती है वो कहती है कि जिस तरीके से खा रहा है मेरे को तो ऐसा ही लगता है। एंड इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर एक बंदे को जो कि इस पूरे के पूरी स्पेस स्टेशन का मालिक होता है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम एक ब्रोकर को ढूंढ रहे हो। इस बंदे का नाम हमें बताया जाता है, ये होता है वांग। एंड इसी के साथ में उसके सामने चिलियन बैठी होती है। वो कहती है कि हाँ मुझे कोई चीज बेचनी है किसी ऐसे बंदे को जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हो, क्योंकि मेरे पास जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो तुम्हें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर और यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उनको खरीदने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इच्छुक हो। अब इस बात को सुनकर जो वांग होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसे तो कौन सी मार्शल आर्ट है जो कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि मुझे एक अलग से बहुत ही ज्यादा अमीर बंदे को ढूंढना होगा। अब इस बात को सुनकर जो चिलियन होती है वो कहती है कि मेरे पास जो चीज है या फिर जो मेरे पास मार्शल आर्ट है वो 2000 साल पुरानी ओरिजिनल और एस या फिर एस रैंक से भी ज्यादा हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स हैं, वो भी एक नहीं मतलब बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं। तो तुम बताओ मेरे को आखिर ये कितनी ज्यादा वर्थ करेंगी। अब इस बात को सुनकर जो वांग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। एंड इसी के साथ में मार्चिन चढ़ता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो चिलियन होती है वो वहां से जा चुकी होती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है वहां की गार्ड को जो कि कह रहा होता है सर क्या ये जो लड़की है वो सही बोल रही है। अगर ऐसी बात है, अगर हमें जो एस रैंक या फिर 2000 साल पहले की जो मार्शल आर्ट है वो मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छी बात हो सकती है और ये जो मार्शल आर्ट है हम उसे ऊंचे दामों के अंदर भी बेच सकते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वांग होता है वो कहता है कि नहीं कोई भी ऊंचे दाम नहीं, बल्कि इसका 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला उस लड़की को। अब इस बात को सुनकर जो बॉडीगार्ड होता है वो कुछ भी नहीं समझ पाता। इस पर जो वांग होता है मैंने कहा ना कि उसका 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। जिस मार्शल आर्ट की वो लड़की बात कर रही है असल में उसके पास में है ही नहीं। एक बार के लिए तुम ही तो सोच कर देखो, वो लड़की दावा कर रही है कि उसके पास में 2000 साल पहले और एस रैंक या फिर उससे भी हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स हैं। अगर ऐसी मार्शल आर्ट इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती ना तो वो एक अकेले मार्शल आर्ट की बुक पूरे के पूरे प्लेनेट या फिर उससे भी ज्यादा कई चीजों को खरीद सकती थी। इवन वो तो कह रही कि उसके पास में ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं। तो तुम्हें लगता है क्या मतलब ये चीज सही हो सकती है। अब इस बात को सुनकर जो बॉडीगार्ड होता है वो भी चुप हो जाता है। एंड यहाँ पर जो वांग होता है वो कहता है कि उन लोगों को बाहर भेज दो, हमें उन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हमारा चिंचिड़ होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी चिलियन को जो कि अपने वान के पास में आ चुकी थी। एंड इसी के साथ वो उससे पूछ रही होती है कि जो सुनजा वो कहां पर चली गई। इस पर जो वान होता है वो कहता है कि वो सप्लाईज लाने के लिए गई है, लेकिन जो मीटिंग है वो कैसे गई। इस पर जो चिलियन होती है वो कहती है कि मीटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से गई है। उसने कहा कि अगर उसे कोई ब्रोकर मिलता है, कोई खरीदने वाला मिलता है तो वो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर देगा। फिर वो अपने हमसे की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ये सब कुछ इस एक अकेले लड़के ने खाया। इस पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हुआन होता है वो कहता है कि हाँ इस अकेले लड़के ने खाया ये इतना सब कुछ। अब इस बात को सुनकर जो अपनी यहाँ पर अपनी चिलियन होती है वो तो काफी ज्यादा एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ वो कहती है कि अगर ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता ना तो मैं इस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सहती। एंड इसी के साथ में मार्चिन होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है उसका दरवाजा खोलकर कोई अंदर आने लगता है, जिसको सभी लोग यहाँ पर एकदम नोटिस करने लगते हैं क्योंकि ये लोग होते हैं इतने खास हैं। अब इन लोगों को देखकर जो चिलियन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि ये सारे के सारे लोग तो हेवनली डेमन सेक्ट से हैं। अब यहाँ पर जो हेवनली डेमन सेक्ट है उनका भी एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा पहलू है जो कि तुम्हें कहानी में आगे देखने को मिलेगा।
तो इसी के साथ में सभी लोग अब हेवली डेमन सेक्ट के लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। एंड इसी के साथ वो कह रहे थे कि हेवली डेमन सेक्ट की एक ब्रांच है जिसका नाम रेड प्लेटून है। एंड इसी के साथ में जो इनका कैप्टन है उसका नाम वेयून है। अब इधर दिखा सकते हैं जो हुआन होता है वो कहता है कि रेड वोल्फ प्लेटून, तो कहीं तुम ये कहना चाहती हो क्या कि ये सारे के सारे लोग इंस्पेक्टर्स हैं? क्योंकि जो रेड वोल्फ प्लेटून है हेवली डेमन सेक्ट की, उसके अंदर सभी लोग इंस्पेक्टर्स हैं। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर जो चिलिन होती है वो कहती है कि हाँ ये सारे के सारे लोग इंस्पेक्टर ही हैं और इसी के साथ में हर किसी को ट्रैक करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है। तो मुझे लगता है कि किसी वांटेड क्रिमिनल का यहाँ पर पीछा कर रहे हैं। एंड इसी के साथ दिखा अपना हमसे कहता है कि क्या तुमने अभी अभी डेमन सेक्ट की बात की थी? एंड इसी के साथ वो कहता है कि डेमन सेक्ट को तो सभी लोग हेवली डेमन सेक्ट के नाम से जानते थे ना। अब इस बात को सुनकर जो चिलिन होती है वो कहती है कि आखिर तुम हेवली डेमन सेक्ट के बारे में कैसे जानते हो जबकि तुम 2000 सालों से सो रहे थे? तो क्या 2000 साल पहले भी यहाँ पर जो हेवली डेमन सेक्ट है वो एग्जिस्ट करती थी? इधर अपना हमसे कहता है कि पहले इस बात को छोड़ो, यहाँ पर जो डेमनिक सेक्ट है उसके बंदे आ चुके हैं तो लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे? आखिर लोग पैनिक क्यों नहीं कर रहे हैं इन सभी लोगों को देखकर? अब इस बात को सुनकर जो चिलिन होती है वो कहती है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो? यहाँ पर जो हेवली डेमन सेक्ट्स हैं यहाँ पर वो एक सबसे बड़ी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जिनके ऊपर सारे के सारे लोग प्राउड करते हैं। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ वो कहता है क्या हेवली डेमन सेक्ट एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है? एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि मेरे को काफी ज्यादा अजीब अजीब ड्रीम आया करते थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा एक उनमें से जो अजीब ड्रीम है हेवली डेमन सेक्ट का अच्छाई की रास्ते पर चल जाना वो कभी यहाँ पर सच भी हो जाएगा। एंड इसी के साथ में हमारे चित्रपट हमें दिखा देता है वेयन को जो कि किसी बंदे को देख रहा होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे ने अपना गर्दन नीचे करके रखा होता है, तो यहाँ पर जो वेयन होता है वो उसके पास में जाता है और उसे अपनी गर्दन ऊंची करने के लिए कहता है। इसी के साथ में जैसे वो बंदा अपनी जो गर्दन होता है उसे ऊपर करता है, यहाँ पर जो वेयन होता है उसके पास में एक डिजिटल ग्लासेस होता है जिसके अंदर से जब यहाँ पर वेयन देखता है तो उसके पास में उस बंदे के सारा डिटेल आ जाता है। एंड इसी के साथ में इस बंदे ने 2 क्राइम भी करके रखे होते हैं, एक तो रॉबरी का और एक 2 बंदों को असॉल्ट करने का। तो यहाँ पर जो अपना वेयन होता है उस बंदे से कहता है कि आज का डे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी डे है क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। एंड इसी के साथ वो उसे धमकी भी देता है कि तुम यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर खुद सरेंडर कर दो, वरना अगर हम लोग तुम्हें यहाँ पर वापस से पकड़ने के लिए आए ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तभी दिखा देता है यहाँ पर जो वेयन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सर के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा एडमायरेबल हो। एंड इसी के साथ में तुमने वो ड्रीम को पॉसिबल करके दिखाया है जिसको मैं देखकर ऐसे ही सोचा करता था कि ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब इधर अपने एमसी की ऐसी बातों को सुनकर और अपने एमसी की ऐसी डेयरिंग को देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इधर अपना एमसी वापस से कह रहा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा एडमायरेबल हो, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर जो अच्छाई के रास्ते है उस पर चलने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की हो एंड तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आई है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। और इतना कहकर अपना एमसी उसके गले ही लग जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो वेन होता है वो कहता है कि हे लड़के हैं, क्या तुम्हारे साथ में कोई इंटेलिजेंट इश्यू है या कोई तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम है क्या? अब इस बात को सुनकर जो हवान होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने लगता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसका दिमाग तो सही है लेकिन इसकी जो सोशल स्किल्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर लेक करती हैं। एंड इसी के साथ जो वेन होता है वो अपने एमसी को हटाते हुए कह रहा होता है कि लड़की आज का दिन तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है क्योंकि आज तुम हमारे टारगेट नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर से मेरे को थोड़ी सी भी यहाँ पर जो मार्शल आर्ट एनर्जी है वो सेंस हो जाती ना तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ ना पीसेस के अंदर सेटल कर देता। लेकिन दिखा सकता है यहाँ पर जो अपना वेन होता है वो तो अपने एमसी को हटा ही नहीं पा रहा होता है। अब इस चीज से तो अपना वेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि वो एक छोटे से बच्चे को भी अपनी पूरी बॉडी की पावर को लगाकर हटा नहीं पा रहा है। एंड इसलिए दिखा सकता है यहाँ पर जो हुआन होते हैं एंड जो चिलिन होते हैं वो भी वेन की ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर जो वेन होता है अब वो अपने डिवाइस की पावर को यूज करने लगता है एंड इसी के साथ वो अपनी जो डिवाइस की पावर है उसे पूरी की पूरी मैक्स के ऊपर यूज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेन होता है उसके आसपास ही काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी घूमने लगती है। एंड इसी के साथ में काफी ज्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ भी जाती है, यानी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इतनी ज्यादा एनर्जी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से वेन की तरफ ही देख रहे होते हैं, जबकि जो अपना एमसी था वो तो कब का यहाँ पर जो चिलिन होता है उसके साइड में आकर खड़ा हो चुका था। अब अपने एमसी को वहां पर खड़ा देखकर जो वेन होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं पर जो चिलिन होती है वो कह रही होती है कि इस बंदे के साथ में क्या गलत है, मेरे को नहीं लगता कि इसका यहाँ पर दिमाग सही है। वहीं पर दिखा सकता है जो वेन होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इसको पूरी की पूरी तरह यहाँ पर मारना चाहता था लेकिन फिर भी ये जो मेरा टारगेट है उससे बचकर कैसे निकल गया। एंड इसी के साथ वो अपने एमसी को अपने डिजिटल आई से देखने लगता है जहां पर अपने एमसी के बारे में उसे कुछ भी खबर नहीं मिलता। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि एक ऐसा बंदा जो पूरी तरीके से नेचुरल बंदा है, नेचुरल बीइंग है और उसके पास में जीरो इंटरनल एनर्जी है, आखिर वो इस स्पेस के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है।
वहीं पर हमें दिखाया जाता है अपने अम्सी को, जो कि यहाँ पर वेन से कह रहा था कि तुमने अभी अभी जिस टेक्निक को यूज किया वो ब्लड वोल्फ डेमन आर्ट थी, है ना। एंड इसी के साथ में ये जितने भी हेवनली डेमन बॉडी कल्टीवेशन आर्ट्स थे उनमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक के ऊपर थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा कि आज 2000 साल बाद में भी तुम इस टेक्निक को यहाँ पर सीख रहे हो और ये तुम्हारे अंदर पास डाउन होती जा रही है, लेकिन अभी भी इस टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर फ्लॉज हैं। एंड इसी के साथ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी की बात है कि आज तुम मुझसे मिल सके हो। आज मैं तुम्हारी जितने भी यहाँ पर ये फ्लॉज हैं उनको पर्सनली ठीक कर दूंगा। और इतना कि अगर अपना अम्सी यहाँ पर जो वेन होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जो वेन होता है वो कहता है कि तुम लुनेटिंग कहेंगे, और इतना कि अगर वो अपने हाथ में कुछ पावर्स को इकट्ठा करता है एंड इसी के साथ अपने अम्सी को मारने के लिए बढ़ जाता है। इधर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना अम्सी होता है उसके अटैक से काफी ज्यादा इजीली डोजिंग कर रहा होता है। एंड इसी के साथ जो वेन होता है वो बार बार कंटिन्यूसली अपने अम्सी को अटैक करता है, लेकिन इसका अपने अम्सी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपना अम्सी तो बहुत ही ज्यादा आसानी से उसके अटैक को डोज कर रहा होता है। लास्ट में दिखा देते हैं यहाँ पर जो वेन होता है वो किसी अपनी आई टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो वेन होता है उसका जो पूरा का पूरा आइस था वो एकदम पर्पल कलर के अंदर साइन कर लेता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक करने के लिए भी तैयार होता है अपने अम्सी के ऊपर, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इधर अपना अम्सी यहाँ पर जो वेन होता है उसकी सर को एकदम रबर की तरह पकड़ता है एंड इसी के साथ में उसे जमीन के अंदर ही यहाँ पर गाड़ देता है। अब इसी से यहाँ पर एक काफी बड़ा इंपैक्ट तैयार होता है एंड इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी दिखा देता है यहाँ पर जो अपना वेन होता है उसको तो भाई एकदम पूरा बेहोशी वाला हालत हो चुका था। वहीं पर अपना अम्सी से कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ ना तो कुछ सीखा है, लेकिन तुमने एकदम तोते की तरह सीखा है। एंड इसी के साथ में अपना अम्सी कहता है कि ट्रू मार्शल आर्ट वो नहीं है जैसा कि हम किसी भी चीज को देखते हैं और किसी भी मूव को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो असली मार्शल आर्ट है वो अपने मुंह को बनाना है। तुमने भी अपने मुंह को सही से बनाया है, तुमने अपनी डिफरेंट टाइप से एक्ट करने का कोशिश किया है। एंड इसी के साथ में अपना अम्सी कह रहा था कि अगर अब तुम कुछ समझ रहे हो तो वापिस से खड़े हो और वापिस से ट्राई करो, हो सकता है कि सही से आज तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा ज्ञान ले लो मेरे से। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग अपने अम्सी को पागल ही समझ रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने वेन की टीम होती है वो अपने अम्सी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, और इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने हमारे लीडर के साथ में ऐसा हालत करने का कोशिश किया। इतना करके दिखा सकता है वो सारे के सारे लोग अपने अम्सी के ऊपर अलग अलग अटैक्स को करते हैं, लेकिन हमारा सेंसिटिव होता है हमें दिखा सकता है यहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट को। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कोई बंदा किसी वीडियोस को देख रहा होता है। अब ये जो बंदा वीडियोस को देख रहा था इसका नाम यहाँ पर जोंग होता है, जो कि हेवनली डेमन सेक्ट का कोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बंदा हो सकता है या फिर जो हेवनली डेमन सेक्ट है उसका लीडर हो सकता है। एंड इसी के साथ वो वीडियोस को देखते हुए कह रहा था कि अनबिलीवेबल। एंड इधर दिखा सकता है हमें एक जियोन रॉक नाम के बंदे को, जो कि कहता है कि फॉर्चुनेटली जितने भी हमारे लोग हैं यानी जो वेन और उसकी टीम उनको कोई ज्यादा इंजरीज नहीं आई है, वो डेंजर से यहाँ पर बाहर है। अब इस बात को सुनकर जो जोंग होता है वो कहता है तुम बताओ कि सच्ची में यहाँ पर फॉर्चुनेट है एक स्ट्रेंजर से बंदे ने हमारे जो रेड प्लूटन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टीम है उसको इस दशा में लाकर खड़ा कर दिया है, तो तुम बताओ क्या ये सब कुछ अच्छा है। एंड इसी के साथ वो पूछता है कि तुमने कहा इस लड़के का यहाँ पर किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही ये किसी मार्शल आर्ट अलायंस से बिलोंग करता है। एंड अब इस बात को सुनकर जो चियोन रॉक होता है वो कहता है कि सर आपने सही कहा, भले इस बंदे का कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन ना हो लेकिन इसके जितने भी साथी हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर है। एंड इसी के साथ दिखा सकते हैं यहाँ पर जो चियोन रॉक होता है वो अपने एमसी के ग्रुप के बारे में बताने लगता है कि वो एक बाउंटी हंटर्स का ग्रुप है जिसे अस डेविल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर एक कैप्टन है उनकी जिनका नाम यहाँ पर चिलियन है। एंड इसी के साथ में सभी लोग उसे ब्लेजिंग डेविल के नाम से भी जानते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जोंग होता है वो कहता है क्या ब्लेजिंग डेविल। अब इस पर जो चियोन रॉक होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा, ब्लेजिंग डेविल नाम से ये काफी ज्यादा ही मशहूर है। एंड इसी के साथ में इसका जो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स है उन दोनों के साथ में काफी अच्छा तालमेल है। और जैसे ही इन्होंने स्पेस स्टेशन के अंदर हमारे लोगों की धुलाई की थी उसके बाद में ये उस लड़के को लेकर फरार है, तो अगर आप चाहे तो हम इनको ट्रैक कर सकते हैं एंड इसी के साथ में उन्हें पकड़ने के लिए अपनी किसी टीम को भी भेज सकते हैं। अब इस बात को सुनकर जो जोंग होता है वो कहता है कि नहीं इन बातों को छोड़ो, अब मैं इस चीज को पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर चियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगली पुल वो यहाँ पर वो करता है एंड यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जोंग को जो कि एक स्क्रीन के बटन को दबाता है जिसकी वजह से उसके सामने किसी का होलोग्राम आ जाता है। एंड इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि वेल डिस्ट्रिक्ट कमांडर जोंग डेतोग, ये बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो चुका है, तो होता है तो बताइए क्या आपके पास में ऐसी कोई रिक्वेस्ट है जिसे हमारा जो ग्रीनवुड ग्रुप है वो फुलफिल कर सकता है। इसी के साथ में हमारा सीन होता है हमें दिखाया जाता है अपने हमसे को जो कि खाने के टेबल पर बैठा होता है। एंड इसी के साथ में दिखाया जाता है हमें यहाँ पर वन को जो कि चिलिन से कह रहा होता है कि कैप्टन मेरे को सच्ची सच्ची बताना क्या तुम भी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर डरी हुई हो जितना कि मैं डरा हुआ हूँ। अब इस बात को सुनकर जो चिलिन होती है वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर जो हुआ होता है वो कहता है कि तुमने भी तो इस बात को देखा था कि कैसे इसने वुयुन और उस रेड वुल्फ टीम को जो कि ए रैंक की कंसाइडर की जा सकती है उसे अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चपाटे के अंदर ढेर कर दिया था। एंड इसी के साथ जो चिलिन होती है वो भी इस बात को याद करते हुए कहती है कि
उन लोगों को अगर मैं यहाँ पर सीरियसली फाइट करूँ ना तो सही से मैं भी उनको हरा सकती हूँ। भले ही वो ए रैंक के हो सभी के सभी मिलकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उनका रैंक है वो ए रैंक के अंदर सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल का है। इस पर जो हुआ ना था वो कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँ ना तो सही से मैं उनके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच तो कर ही पाऊंगा। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर अपने एक हाथ से उन लोगों को इस तरीके से यहाँ पर अपने से दूर कर दिया जैसे कि ये किसी मक्खियों को उड़ा रहा हो। इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो चिलियन होती है वो अपनी एमसी के पास में जाती है एंड इसी के सामने टेबल के ऊपर हाथ पटकते हुए कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इस पर अपना एमसी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं पहले खाना खाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो चिलियन होती है वो अपनी एमसी के सामने बैठते हुए कहती है कि नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग पहले बात करने वाले हैं। एंड इसी के सामने वो कहती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पर जो हुआ होता है वो अपने एमसी से काफी ज्यादा प्यार से बात करते हुए कहता है कि सर आपका नाम क्या है, क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। इधर जो चिलियन होती है वो चिल्लाकर कहती है मैं तुझसे बात कर रही हूँ बहरे, क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या, तुम्हारा नाम क्या है। अब इसी के साथ दिखाते हैं यहाँ पर जो सुंजा होती है वो अपने एमसी के पास में फूड लेकर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो चिलियन होती है वो कहती है कि इसको खाने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम मुझे नाम नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलने वाला है। अब इस बात को सुनकर अपना एमसी कुछ भी नहीं कहता। वहीं पर जो हुआन होता है वो कहता है कि हे कैप्टन, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा यहाँ पर प्यार से पूछना चाहिए, वैसे इस बंदे को अभी खाना खाने देते हैं, बेचारा खाना ही तो खा रहा है, भूख तो सभी को लगती है ना। इधर दिखा जाता है यहाँ पर जो चिलियन होती है वो तो अपनी बात पर ही अड़ी रहती है, इसलिए अपने एमसी उसे कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर ली मोकजिन है। हम जो चिलियन होती है वो अपने एमसी से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है कि 2000 साल पहले जब तुम सो नहीं रहे थे तो आखिर तुम्हारा क्या आइडेंटिटी हुआ करता था दुनिया में। इस पर अपने एमसी पहले तो कुछ नहीं बोलता और चिलियन की तरफ देखने लगता है एंड इसी के साथ थोड़े सोचकर बोलता है कि हेवनली डेमन, सुप्रीम हेवनली डेमन। अब इस बात को सुनकर जो चिलियन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड इसी के साथ वो हैरान से बोलती है क्या हेवनली डेमन, क्या तुमने अभी भी कहा कि सुप्रीम हेवनली डेमन। एंड इसी के साथ वो वुहान की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, क्या हमने इसको कोई बकवास सी चीज खाने के लिए दे दी है। लेकिन तभी दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपना स्पेसशिप होता है उसके रडार के अंदर कोई चीज टारगेट होती है, जिस चीज से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ जो सुंजा होती है वो कंप्यूटर को संभालते हुए कहती है कि कोई बंदा हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज रेंज में है। एंड इसी के साथ जो चिलियन होती है वो कहती है कि मेरे को पहले से पता था, ये लोग सच्ची में मुझे लगता है कि हेवनली डेमन सेक्ट से हैं और इसी की वजह से आए होंगे कि इस बंदे ने यहाँ पर जो रेड वुल्फ टीम है उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। एंड इसी के साथ दिखा देते हैं यहाँ पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि ये लोग हेवनली डेमन सेक्ट से नहीं है बल्कि ये लोग यहाँ पर ग्रीनवुड टीम से हैं। एंड इसी के साथ में हमारा चिंच उड़ता है, हमें दिखा देता है ग्रीनवुड टीम के लीडर को जो कि कोई और नहीं बल्कि किम होता है। एंड इसी के सामने दिखाता है यहाँ पर जो किम होता है उसका जनरल यहाँ पर किम के पास में आते हुए कहता है कि डिवीजन लीडर, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। एंड इसी के सामने हम देखते हैं जो किम होता है उसका जनरल उसके पास में आते हुए कहता है कि डिवीजन लीडर, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जो ईएमपी उसे फायर करके उनका जो इलेक्ट्रिसिटी उसे कट कर देना चाहिए एंड उन्हें कैप्चर कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना किम होता है वो कहता है कि वेल, तुमने कहा कि वो सारे के सारे लोग बाउंटी हंटर्स हैं। अब इस पर जो जनरल होता है वो कहता है कि हाँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें पता चला है कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पर बाउंटी हंटर्स हैं और इसी के साथ में उनका जो कैप्टन है उनका नाम यहाँ पर कुछ ब्लेजिंग डेविल्स है और उसका असली नाम यहाँ पर चिलियन है। इसी के सामने हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो किम होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ब्लेजिंग डेविल ग्रुप ये एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा ग्रुप है और इसी के साथ में ये जो छोटा सा ग्रुप है वो हेवनली डेमन सेक्ट की नजरों में कैसे आया होगा, आखिर किस तरीके से जो हेवनली डेमन सेक्ट है उन्होंने हमें यहाँ पर इन लोगों को संभालने के लिए भेजा है। तभी हमारे सीन से उड़ता है, हमें उसी बातचीत को दिखाया जाता है जिसे हमने मिस कर दिया था। एंड इसी के सामने हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना किम होता है वो यहाँ पर जोंग से कह रहा था कि वेल, आपकी बाउंटी को यानी आपके जो रिक्वेस्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बताइए एक बार हम अपने जो टारगेट है उसे पकड़ लेते हैं तो हमें उनके साथ में क्या करना है। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर जोंग होता है वो कहता है कि तुम्हें उनको पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे वो तुम्हें दिखे तुम उन्हें एकदम खत्म कर दो, उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो। अब इस बात को सुनकर उस वक्त तो जो किम होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था एंड इसी के साथ वो प्रेजेंट टाइम में कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि वेल, यहाँ पर जो हेवनली डेमन सेक्ट है वो किसी को मारने में हमसे भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर 4 कदम आगे हैं, तो आखिर उन्होंने ये वाला जो मिशन है वो हमें क्यों दिया होगा, हम जैसे एक ग्रुप को जो कि उनसे यहाँ पर नीचे दर्ज गया। अब इस बात को सुनकर जो जनरल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है एंड इसी के साथ जो किम होता है वो कहता है कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी हैरानी का कारण क्या है और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो शिप है वो इतना भी ज्यादा कोई नॉर्मल नहीं है, इस शिप के अंदर कुछ ना तो कुछ यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन उड़ता है, हमें दिखा देता है यहाँ पर अपने चिलिन को जो कि कह रही होती है कि वेल, मुझे तो लगता है कि ये सारे के सारे अपनी मंडली को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं एंड इसी के साथ में ये सारे के सारे बैंडिट्स हैं जो कि सही से हमें यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे को इस बात पर डाउट है, ये लोग अपनी इतनी बड़ी सेना को लेकर आए हैं और आखिर ये लोग किसको यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं,
हम जैसे एकदम गरीब लोगों को, आखिर हम जैसे गरीब लोगों को लूट कर इन्हें क्या मिल जाएगा। इस बात को सुनकर जो चिलियन होती है वो कहती कि जिस तरीके से तुम ये कह रहे हो ना बार बार, हम जैसे गरीब लोगों को, मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है यार, इतना भी ज्यादा गरीब नहीं है। एंड इसी के साथ में वो कहती है कि चलो ठीक है, इन बातों को छोड़ो, अगर वो जो रोबर्स है वो हमें रोब करने का कोशिश करेंगे तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उन्हें मार के यहाँ से भगाने की जरूरत है। एंड इसी के साथ में हमें इससे कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब इस बात को सुनकर जो सोंजा होती है वो कहती है कि नहीं, जितना ज्यादा तुम सोच रहे हो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, यहाँ पर जो भी ग्रीनवुड है उसका मेन ब्रांच भी इन लोगों के अंदर शामिल है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चिलियन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि क्या जो ग्रीनवुड है उसका मेन ब्रांच भी इन्हीं के साथ में है, तो इसका मतलब तो उनका जो लीडर है, डिवीजन लीडर, वो किम, वो भी यहाँ पर होगा ना। अब इस बात को सुनकर जो वान होता है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब उस किम स्वांग बोम से तो नहीं, जिसको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो चिलियन होते हैं वो कहती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। एंड इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि उसके साथ में फाइट करना बहुत ही ज़्यादा ईजिली होगा। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर वान होता है वो कहता है कि हाँ इसके साथ में फाइट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है। अगर तुम उस किम के सामने जाकर फाइट करोगी ना तो मेरे को नहीं लगेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ 3 अटैक को भी यहाँ पर झेल सकोगी उसके। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर दिखाया जाता है चिलियन को, जो कि कहती कि मैं इतनी भी ज़्यादा यहाँ पर बुरी नहीं हूँ, अगर मैं फाइट के अंदर अपने दिमाग को यूज करूँ ना तो सही से मैं उसको भी यहाँ पर हरा सकती हूँ। वहीं पर जो वान होता है वो निराश होते हुए कहता है कि चलो छोड़ो इन सभी बातों को, हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो चिलियन होते हैं वो कहती है कि चलो छोड़ो इन सभी की सभी बातों को, अब सभी के सभी लोग मेरी यहाँ पर कमांड को फॉलो करेंगे। इसी के साथ वो सबसे पहले हमारे ऊपर EMC कैप्चर राउंड को यहाँ पर फायर करने वाले हैं, जिससे हमारी जो शिप है उसकी पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी है वो कट हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ करने दूंगी। दूसरी चीज़, वो लोग हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक करने की कोशिश करेंगे, मैं उन्हें ये चीज़ भी यहाँ पर करने दूंगी। एंड इसी के साथ हम जो तीसरी चीज़ है वो करने वाले हैं, वो यहाँ पर अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको हैक करके हमारी जो पूरी की पूरी शिप है उसे यहाँ पर एकदम चेक करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ भी करने के लिए यहाँ पर परमिट करती हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वान होता है वो कहता है कि ये सरेंडर से अलग कैसे हो सकता है, तुम तो उन लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें करने दे रही हो जो कि वो करना चाहते हैं। इस पर दिखा अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वान होता है वो कहता है कि ये सरेंडर से अलग कैसे हो सकता है, तुम तो उन लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें करने दे रही हो जो कि वो करना चाहते हैं। इस पर दिखा देता है जो चिलियन होती है वो कहती है कि यहाँ पर हमारे सर्वाइवल के लिए हमें ये सब कुछ करने होगा। एंड इसी के साथ जो चिलियन होती है वो अपने एमसी से कहती है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो शिप है उसके ऊपर EMP हिट्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा शिप का एनर्जी है वो यहाँ पर एक बार के लिए कट हो जाएगा। उसकी वजह से जो शिप है वो भले ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अनस्टेबल हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर भूलकर भी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसे यूज नहीं करने वाले स्पेस लॉस के कारण। एंड इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होते हैं कि वेल हमें वो सब कुछ उन्हें करने देना होगा जो कि वो चाहते हैं, अगर हमें सर्वाइव करना है तो। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर फाइट के ऊपर उतर आए, हमने अगर उन्हें मना किया अपनी किसी भी चीज़ को दिखाने से और किसी भी चीज़ को देने से, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उनसे यहाँ पर जीत पाऊंगी। एंड इसी के साथ में वो कह रही होती है कि तो बताओ आखिर वो यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं अभी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सोंजा होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से और पैनिक करते हुए कहती है कि नहीं, वो तो यहाँ पर जो फोटोन कैनन है उसको शूट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को सुनते ही दिखाया जाता है सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि क्या फोटोन कैनन जो कि एक शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्या वो लोग हमारे ऊपर उस चीज को यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, तो क्या इसका मतलब वो सारे के सारे लोग हमें मारना चाहते हैं। अब इस बात को तो यहाँ पर जो चिलियन होती है वो भी सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पर पैनिक करने लगती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है किम की शिप का सीन, जहाँ पर जो जनरल होता है वो कहता है कि डिवीजन लीडर अगर हम ऐसा करते हैं, उनके ऊपर जो फोटोन कैनन है उसको शूट करते हैं, तो इससे जो स्पेस लॉस हैं वो काफी ज्यादा वॉयलेट हो सकते हैं और हम थोड़े बहुत ट्रेबल में यहाँ पर फंस सकते हैं। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वेल क्यों ना हम ऐसा करेंगे कि उनकी जो शिप है, उनके जो लोग हैं उन्हें एकदम चुपके से यहाँ पर पकड़ कर ले आ जाते हैं। एंड इसी के साथ में उन्हें उनका बाद में काम खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर किसी लोगों को पता भी नहीं चलेगा और इसी के साथ में स्पेस लॉस भी यहाँ पर नहीं टूटेंगे। अब इस बात को सुनकर जो किम होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बैड फीलिंग आ रहा है कि उस शिप के अंदर कुछ ना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे यहीं से उड़ा दो, हमें उसके पास में जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर हमें जो चिलियन होता है उसकी शिप का सीन, जहाँ पर दिखा जाता है जो चिलियन होती है वो कह रही होती है सुंजा से, क्या हम यहाँ पर जो अपनी शिप है उससे यहाँ पर इस अटैक को डॉज करा सकते हैं क्या। इस पर जो सुंजा होती है वो कहती कि नहीं, हम सारे के सारे साइड से यहाँ पर घिरे हुए हैं, हमारी जो शिप है वो कहीं पर भी नहीं जा सकती। इस पर जो यहाँ पर चिलियन होती है वो कहती है कि शील्ड के बारे में क्या ख्याल है, तुम हमारी जो शिप की शील्ड है उसे क्यों नहीं ऑन कर देती। अब इस बात को सुनकर जो सुंजा होती है वो कहती है क्या तुम भूल चुके हो, हमने जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए हमारे जो शील्ड है उससे कब का भेज दिया,
अब इस बात को सुनकर जो चिलियन होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे एंड इसी के साथ वो सोच रही थी कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। वहीं पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपना जनरल होता है किम का, वो कहता है कि जो फोटोन कैनन है वो अभी फुल तरीके से चार्ज हो चुके हैं, तो बताइए हमें क्या करना है। इस पर जो किम होता है वो कहता है कि चलो इस चीज को फायर कर दो एंड जैसे वो फायर का बोलता है हमें दिखा देते हैं स्पेसशिप से एक काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर फायर रिलीज होती है जो कि अपने एमसी के शिप की तरफ ही आ रही थी। अब सभी लोग अपनी मौत को देख रहे होते हैं, उसी तरीके से उस फायर को देख रहे थे एंड इसी के साथ में हमें दिखा देता है वो जो फायर होती है वो अपने एमसी के शिप के जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं किम को जो कि उसी ब्लास्ट को देख रहा होता है एंड इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने जो एमसी का शिप है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन तभी दिखा देता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे धमाके के बीच में अपने एमसी का जो शिप है वो एकदम सही सलामत दिखाई दे जाता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं उस धमाके के बीच में से एक गोल्ड कलर की स्पेसशिप भी यहाँ पर ऊपर आती है, जिसी के साथ में हमें दिखा देता है यहाँ पर जो गोल्ड कलर की स्पेसशिप थी उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जिसके हाथ में एक स्पेयर होता है। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर दिखा देता है जो चिलियन होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे एंड इसी के साथ जो किम होता है वो भी उस लड़की को देखकर कह रहा था कि ये तो 8 फुट फाइटिंग गोस्ट है एलेना। इसी के साथ दिखा देता है जैसे इलिना की यहाँ पर एंट्री होती है सभी लोगों की सिटी पिटी गोल हो जाती है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं किम को जो कि सोच रहा था कि जो इलिना वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी दिखा देता है यहाँ पर जो जनरल होता है वो कहता है कि जो इलिना है उसके पास में काफी ज्यादा खतरनाक शील्ड है जिसकी वजह से उसने उन शिप के बीच में और हमारे बीच में एक काफी बड़ा यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर हम अपनी जो कैनन है उसे वापस से रिचार्ज कर दें एंड काफ़ी ज़्यादा मिक्स तरीके के ऊपर उसको रखकर यहाँ पर फायर करेंगी तो हो सकता है कि जो इलिना की स्पेस शील्ड है उसको तोड़कर हम जो स्पेस शिप है जो यहाँ पर बाउंटी हंटर वाली यानी अपनी एमसी वाली उसको सही से तबाह कर सकते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इस पर जो किम होता है वो कहते हैं कि वेल क्या तुम यहाँ पर एक स्पेस वॉर को शुरू करने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग उन कॉकरोच की वजह से यहाँ पर जो इलिना है उससे फाइट कर लें? यहाँ पर ये जो इलिना है वो कोई इतनी ज़्यादा इजीली हारने वाली लड़की नहीं है एंड इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आखिर ये जो मोस्टर है वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी दिखा देते हैं यहाँ पर जो हुआन होता है वो कहता है कि वेल ये तो 8 फुट फाइटिंग गोस्ट इलिना है और ये एक एस क्लास की बाउंटी हंटर है और ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इवन जो यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के लीडर हैं वो भी इसको अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चुलिन होती है वो कहती है कि इससे भी ज़्यादा उलझी हुई बात ये है कि आखिर ये जो लड़की है वो हमें बचाने का क्यों कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये अपनी शील्ड को हमारे बीच में नहीं लेकर आती हमारे उस ग्रीन वुड के बीच में तो सही से अभी तक हम यहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। तभी दिखा देते हैं यहाँ पर जो किम होता है वो अपनी इलिना के सामने टेलीपोर्ट करके आ जाता है एंड इसी के सामने कहता है कि सिस्टर एलिना आपसे मिले हुए बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो चुका है। वहीं पर जो इलिना होती है उसको देखकर कुछ भी नहीं बोल रही होती है। यहाँ पर दिखा देते हैं जो किम होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ पर नहीं बोले हो, मैं आपका यहाँ पर 55 यंगर ब्रदर हूँ एंड इसी के साथ में मैं आपको ग्रीट करता हूँ। मैं आपके 2 साल बाद में इस दुनिया के अंदर आया था, यानी मैं 2 साल बाद में जन्मा था। अब दिखा देता है यहाँ पर जो इलिना होती है वो बस इतना ही कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस बात को सुनकर जो किम होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि मैंने आपको अपने यहाँ पर ब्रदर के रूप में ग्रीट किया है लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपने अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रीट करना होगा। मैं यहाँ पर जो ग्रीनवुड है उसका एक डिवीजन लीडर हूँ और आप अगर मेरे को यहाँ पर जो गेट लॉस्ट है वो कह रहे हो तो इसका मतलब आप पूरे के पूरे जो ग्रीनवुड है उसको गेट लॉस्ट होने का कह रहे हो और इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। अब इतनी बात को सुनते ही दिखाया जाता है जो इलिना होती है वो फाइट के लिए यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। इस चीज को देखकर जो हुआन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो लोग अभी फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर जो अपनी चिलियन होती है वो कहती है कि ये चीज इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है। इवन जो ग्रीनवुड का लीडर है उसके लिए भी इतनी ज्यादा इजी नहीं है उस वुमेन को यहाँ पर टच करना। एंड इसी के साथ जो एलेना है उसके साथ में अकेले में फाइट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है किम को। लेकिन अगर जो किम है उसकी किस्मत और भी ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है कि जो इलिना की मदर लियोनेस है वो भी जो इलिना है उसकी साइड से यहाँ पर इस फाइट के अंदर आ जाए। उसके बाद में तो जो किम है उसको यहाँ पर हारना ही पड़ेगा। इवन जो इलिना अकेली है वो भी किम को अच्छी तरीके से हरा सकती है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना किम होता है वो कहता है कि सिस्टर आप तो हमेशा की तरह ही अभी भी सेम ही हो, आप हर एक छोटी सी बातों के ऊपर फाइट करने पर उतारू हो जाते हो। तो चलो ठीक है मैं अभी इसके लिए सरेंडर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लोगों से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसके साथ में फाइट किया तो इसका मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा लॉस की बात होगी, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अगर इसने मेरे साथ में फाइट किया ना तो ये मेरे को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। एंड इसी के सामने यहाँ पर जो अपना किम हो रहा होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है ये जो भी मैटर है उसको हम लोग पीसफुली बात करके सेटल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रीजन जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम उस शिप को क्यों बचा रही हो। इस पर जो इलिना होती है उसको कोई भी जवाब नहीं होती एंड इसी के साथ वो इससे दफा होने के लिए कह देती हैं। यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था। एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा था कि आखिर इसका क्या पर्पज है, वो भी इन यूजलेस थिंग्स को बचाने का। यहाँ पर जो इलिना होती है वो अपने एमसी के शिप में एक मैसेज भेजती है कि उसको यहाँ पर मेरी तरफ हैंड आउट कर दो उस चीज को। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जितने भी लोग उस शिप के अंदर सारे के सारे मारे जाओगे। अब इस बात को सुनकर दिखा देते हैं यहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ जो चिलियन होती है वो कह रही होती है कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है।
एंड इसी के साथ वो चुलिन से कहता है कि वेल कैप्टन, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी वैल्यूबल थिंग है जो तुमने हमें बिना बताए यहाँ पर कहीं से उठाकर अपनी शिप में अपने साथ में लेकर आ चुके हो, और अगर तुम कहते हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर एक अस रैंक के बाउंड हंटर जैसा कि उस एलिना उसको हमारी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चुलिन होते हैं वो भी कुछ नहीं बोलती एंड इसी के साथ वो अपने हमसे की तरफ देखने लगते हैं। अब इस चीज़ को देखकर यहाँ पर जो हुआन होता है वो भी अपने हमसे की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पर जो चुलिन होती है वो कहती है कि वेल, क्या तुम उस लड़की को जानते हो सकता है कि जो 2000 साल पहले तुम अपने पास्ट में थे तो तुम इस लड़के से मिले हो एंड तुम्हारा इसके साथ में वो और बाद में ब्रेकअप हो गया हो, क्या ऐसी कुछ बात है? इधर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर मेरी वजह से नहीं आई है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चुलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर अपना एमसी कहता है कि वो उस लड़की की वजह से आई है, और इतना अगर अपना एमसी पीछे देखने लगता है, अपना एमसी पीछे देखने लगता है, सारे के सारे लोग ही अब पीछे देखने लगते हैं। अब यहाँ पर जो चुलिन होती है वो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इधर अपना एमसी कहता है कि तुम्हें अपने आप को दिखा देना चाहिए लड़की, यहाँ पर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इतना कहने के बाद में दिखाया जाता है एक लड़की यहाँ पर पोर्टल से अपीयर होती है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो चुलिन होती है वो कहती है कि ये कौन है? अब इस बात को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर स्पेस स्टेशन के ऊपर रुके थे तब से ये लड़की हमें यहाँ पर फॉलो कर रही है, एंड इसी के साथ में इसने अपने आप को छुपाने के लिए किसी स्पेशल टाइप की टेक्निक को यूज़ करके रखा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सोंजा होती है वो कहती है कि इसने किसी टेक्निक को नहीं बल्कि इसने एक स्टील रिंग को पहन रखा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर हम अपने आप को छुपा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। अब इस बात को सुनकर जो चुलिन होती है वो कहती है कि मेरे को एक्सपेंसिव से कोई भी मतलब नहीं है, एंड इसी के साथ वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी रियल इंटेंशन क्या है और आखिर तुम हमारी शिप के अंदर क्यों चढ़ी हो? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम हुआरिन है, योंग हुआरिन। अब इस बात को सुनकर जो चुलिन होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारा नाम तुमसे कौन पूछ रहा है? क्या वो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारी वजह से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? अब इस बात को सुनकर जो हुआरिन होती है वो कहती है कि हो सकता है, एंड इसी के साथ में वो लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो लोग मेरे को यहाँ पर पकड़ नहीं लेते हैं। अब इस बात को सुनते ही दिखाया जाता है यहाँ पर जो हुआन होता है वो कहता है कि क्या तुमने अभी भी कहा क्या कि तुम्हारा नाम जो हुआरिन है, क्या सच में तुम्हारा नाम हुआरिन है? अब इस बात को सुनकर जो चुलिन आती है वो कहती है क्या तुम इसको जानते हो? इस पर जो हुआन होता है वो कहता है कि आखिर मैं इसको कैसे नहीं जानता हूँ, ये जो मेन वोकलिस्ट है यानी ये जो मेन सिंगर है प्रोसेनियन की, जिसको हम लोग हमेशा सुनते हैं। अब इस बात को सुनकर जो चुलिन होती है वो कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इधर जो हुआन होता है वो कहता है क्या तुम भूल गई, ये उसी सॉन्ग की यहाँ पर मेन सिंगर है जिसको मैं हर टाइम सुनता रहता हूँ, एंड इसी के साथ में उस सॉन्ग पर तुम हर टाइम डांस भी करती हो। इधर दिखा जाता है यहाँ पर वो अपनी जो हुआरिन होता है उसका एक फोटो दिखाता है, और इसी के साथ वो कहता है कि ये पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है उसके अंदर टॉप आइडल्स टॉप सिंगर में से एक लड़की है, एंड इसी के साथ में ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है रियल के अंदर जितना ज़्यादा मैंने इसको फोटो के अंदर देखा था। तभी दिखा जाता है जो एलेना होता है उसका वापस एक मैसेज आता है कि उसको मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। अब इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, एंड इसी के साथ जो यहाँ पर हुआन होता है वो पूछ रहा होता है कि मिस वारिन आखिर वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर क्या रीजन है? तभी दिखा जाता है जो चुलिन होती है वो कहती है कि अभी से कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं तुमको एकदम बात क्लियर कर देती हूँ। एंड इसी के साथ वो हुआरिन से कहती है कि तुम एक बिन बुलाई मेहमान हो और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमारे साथ में कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो कहता है कि कैप्टन आपको, लेकिन तभी दिखा जाता है जो चुलिन होती है वो कहती है कि मैंने अपने जो डिसीजन है उसे बना लिया है, एंड इसी के साथ में एक कैप्टन होने के नाते मुझे यहाँ पर एक सही डिसीजन को लेना होगा। तभी दिखा जाता है जो हुआन होता है वो यहाँ पर अपनी चुलिन को मस्का लगाने की कोशिश करता है, और इसी के साथ वो कहता है कि वेल मेरे को नहीं लगता जो आप कर रही हो वो एकदम सही है, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी आइडल है, आपको सोचना चाहिए। इस पर जो चुलिन होती है वो कहती है कि वेल अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इसे बाहर भेजना ही होगा, और अगर हम लोग इसे अपने पास में रख भी लेते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि हम इसकी फेट को चेंज कर पाएंगे? हम इसकी फेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कि हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। एंड इसी के साथ वो दरवाजे को ओपन कर देती है, एंड फिर वो कहती है कि मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, और इतना कहकर वो यहाँ पर जो वारिन होता है उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो स्पेसशिप होता है उसकी दो यहाँ पर साइड्स होती हैं। अब जैसे जो बाहर का दरवाजा ओपन होता है वैसे जो स्पेसशिप है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाता है, यानी बीच में एक दरवाजा आ जाता है। तो उस दरवाजे के साइड के अंदर पीछे की साइड में यहाँ पर जो स्पेसशिप के अंदर लोग रहते हैं वो होते हैं, और दरवाजे की इस साइड में जो स्पेसशिप से बाहर जाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर जो वारिन होती है वो वहीं पर खड़ी होती है जहाँ से हर कोई स्पेसशिप से बाहर जा सकता है। लेकिन तभी दिखा जाता है अपना अमसी यहाँ पर जो वारिन होता है उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जिससे वारिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है।
इधर अपना हमसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें किसी से भी डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस चीज को सुनकर हुआरिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर जो चोलिन होती है वो अपनी अमसी को शिप की दूसरी साइड पर देखकर कहती है कि आखिर वो वहां पर कब गया। एंड इसी के सामने जो हुआन होता है वो कहता है कि वेल यही मैं तुमसे कहने वाला था। इसी के सामने जो यहाँ पर अपनी चोलिन होती है वो कह रही होती है कि जो डोर है उसे यहाँ पर बंद करो, वो बंदा यहाँ पर पागल हो चुका है। फिर जो हुआन होता है वो कहता है कि क्यों ना हम इस लड़की को बाहर जाने दें, क्योंकि ये जो लड़का है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि ये इलिना को भी यहाँ पर हरा दे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपनी चुनलिन होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, बाहर स्पेस है। एंड इसी के सामने दिखाता है वो यहाँ पर अपनी जो सुंजा होती है उसे कहती है कि जो दरवाजा उसे बंद कर दो। यहाँ पर जो सुंजा होती है वो कहती है कि अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है, जिससे चुनलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के सामने वो जो दरवाजा होता है उसकी दूसरी तरफ देखने लगती है जहाँ पर अपना अमसी एंड यहाँ पर जो हुआरिन होती है वो बाहर जा चुकी थी। अब इस चीज को देखकर जो चुनलिन होती है वो काफी ज्यादा वरीड हो जाती है। एंड इसी के साथ वो कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पागलपन है, क्या वो सच्ची में यहाँ पर बाहर चला गया। अभी दिखा जाता है यहाँ पर जो हुआरिन होती है वो अपनी एमसी से कह रही होती है कि तुम्हारा थैंक्स, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो सामने मार्शल आर्टिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी वो अपने एमसी को देखती है तो अपने एमसी की आंखें लाल हो चुकी थी। एंड इसी के साथ में अपने एमसी को अब यहाँ पर ब्रेथ लेने के अंदर भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपनी यहाँ पर ये हुआरिन होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है, अब तो मेरे को ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर जो स्पेस शील्ड है उसको भी नहीं लगाया। अब इस बात को सुनकर दिखा देता है जो अपना एमसी होता है वो स्पेस शिप की तरफ वापस से जाने लगता है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो हुआरिन होती है वो मन में सोच रही होती है क्या इसने सच्ची में यहाँ पर जो स्पेस शील्ड उसे नहीं लगाया था। इधर दिखा देता है यहाँ पर जो अपनी एमसी की ऐसी हरकतें होती है उसे दूर खड़े हुए यहाँ पर जो एलेना एंड जो यहाँ पर किम होते हैं वो भी नोटिस कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में हमें बताया जाता है स्पेस के अंदर जो 300 डिग्रीज है उनसे भी ज्यादा टाइप का या ज्यादा बड़ा यहाँ पर प्रेशर होता है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से अगर कोई बिना स्पेस शील्ड के बाहर निकल जाए स्पेस के अंदर तो यहाँ पर ऐसा प्रेशर पड़ता है 300 डिग्री का, जिसकी वजह से यहाँ पर बंदे के जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी के पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाते हैं 10 सेकंड के अंदर अंदर और उसकी मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो स्पेस है उसके अंदर बिना किसी शील्ड के कोई भी बंदा नहीं जाता है। इसी के साथ में अब अपने हमसी का जो चेहरा होता है वो एकदम नीला सा पड़ चुका था। एंड इसी के साथ में उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे कि वो बाहर आने वाली हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो चुलिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है। एंड इसी के साथ में अपने हमसी को माउथ टू माउथ किस करते हुए यहाँ पर जो शील्ड होता है उसे एक्टिवेट कर देती है। एंड इसी के साथ वो अपने हमसी को वापस से जगाने का कोशिश कर रही होती है। एंड इसी के साथ वो उसे कह रही होती है कि तुम थोड़ा लंबा ब्रीथ लो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अभी सांस ले पाओगे। तभी दिखा देता है जो अपना हमसी होता है उसकी आंखें खुल जाती है। एंड इसी के साथ वो चिलिन से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी। जो चिलिन होती है वो कहती है कि थैंक गॉड तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो, मुझे तो लगे थे तुम यहाँ पर मारे ही जा चुके हो। एंड इसी के साथ में अपने हमसे कहता है कि वेल मैं एक सुप्रीम बीइंग हूँ, वो भी हेवन एंड अर्थ का। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर थ्रेटन कर सकती है या फिर मेरी लाइफ को थ्रेटन कर सकती है। अब इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो कहता है कि मैं तो उस लड़की हुआरिन के पास में खड़ा था ना, तो मैं इतनी दूर यहाँ पर कैसे आ गया। वहीं पर हमें दिखाया जाता है हुआन को जो कि स्पेसशिप से अपने हमसी और चिलिन को ही देख रहा था। एंड इसी के साथ वो कह रहा था कि थैंक गॉड है जो चिलिन है वो समय रहते वहाँ पर पहुँच गई। एंड इसी के साथ में उसने यहाँ पर जो अपना हमसी उसका जान बचा लिया। इस पर जो सुजान होती है वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर जो चिलिन है वो बहुत ही ज्यादा लेट है। एंड इसी के साथ में अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मास्टर भी होता ना हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट बिता पाता स्पेस के अंदर, वो भी बिना किसी शील्ड के। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर पूरे के पूरे 6 मिनट और 13 सेकेंड तक यहाँ पर जो स्पेस है उसके अंदर सर्वाइव किया है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी इसके ऑर्गन है वो सारे के सारे नॉर्मल है। इसका मतलब इसने जितनी भी ह्यूमन लिमिट्स है उसे पहले ही सरपास कर दिया है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो चुलिन होती है वो यहाँ पर अपनी जो एलना होती है उसके सामने आ जाती है। एंड इसी के साथ उसे देखते हुए सोच रही थी कि ये एक फाइटिंग मैनियक है। एंड इसी के साथ जो इसका ओरा वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली जब इसके पीछे जो किम है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है तो। एंड इसी के साथ वो अपने हमसे से कहती है कि मैं उन लोगों से यहाँ पर बात करने के लिए जा रही हूँ, हम लोगों के बीच में बिल्कुल भी मत बोलना। एंड इसी के साथ में यहाँ पर कोई परेशानी मत खड़ा करना। फिर दिखाया जाता है जो चिलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए यहाँ पर जो अपनी एलेना होती है उसे कहती है कि हेलो, तुम लोगों को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम लोग के साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ है क्योंकि तुम लोग अभी भी हेल्थी हो जैसा कि हमेशा हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर सुना है, लेकिन जब मैं आप लोगों को एकदम पर्सन टू पर्सन देख रही हूँ तो आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर दिखाई दे रहे हो। एंड इसी के साथ में मुझे लगता है कि आप लोग मेरे को तो जानते होगी, मैं यहाँ पर इस बाउंटी हंटर ग्रुप की लीडर हूँ, ब्लेजिंग डेविल, नाम तो सुना ही होगा। एंड इसी के साथ दिखा जाता है जो एल्ला एंड जो किम होते हैं वो अपनी चिलिन को यहाँ पर नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या बकवास कर रही है। वहीं पर हम देखते हैं जो हुआरिन होती है वो नर्वसनेस के कारण अपनी हमसी के हाथ को पकड़ लेती है।
इधर अपना हमसे कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर वारिन होती है वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जो लड़की है वो कोई असल में लड़की नहीं बल्कि वो एक घोस्ट है, फाइटिंग घोस्ट। एंड इसी के साथ वो जब यंग थी तब से वो ट्रेवल कर रही है इस दुनिया के अंदर एंड वो अपोनेंट की तलाश में यहाँ पर जाती रहती है और जब भी उसे कोई अपोनेंट मिलता है तो उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके फाइट करने के अपने अपोनेंट्स के साथ में, लेकिन बहुत कम रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो इसके अपोनेंट है वो जिंदा बचे हों। और इसी के साथ में इसने अपने एक स्पेसशिप को भी बिल्ड किया है ताकि ये दुनिया के अंदर यहाँ पर घूम सके एंड इसी के साथ में उनसे फाइट कर सके। इन बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि वाओ, इसका मतलब तो ये जो लड़की है वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है, जिसने अपने पूरी के पूरी जो हार्ट एंड सोल है उसे अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट कर दिया है। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट है। फिर हमारे सीन छोड़ता है, हमें दिखा देता है चिनलिन को जो कि कह रही होती है कि अभी आपके और बीच में हमारे बीच में कोई भी मतभेद हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर पीसफुली तरीके से बात करके इन सभी चीजों को यहाँ पर सुलझा सकते हैं। लेकिन तभी दिखा देता है जो एलना होती है वो यहाँ पर चिनलिन के ऊपर अटैक कर देती है एंड इसी के साथ वो कहती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीसफुल तरीके से बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से ही यहाँ पर बात करती हूँ। एंड इसी के साथ दिखा देता है यहाँ पर जो एलना का हमला होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट तैयार होता है। वहीं पर हमें दिखा देता है जो एलना होती है वो सामने की तरफ ही देख रही होती है कि क्या उसके जो अटैक है उसकी वजह से चिलिन का यहाँ पर मौत हो गया। लेकिन तभी हमें दिखा देता है जो चिलिन होती है उसने यहाँ पर उस अटैक को डॉज कर लिया था एंड इसी के साथ वो एलन से कह रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, आखिर तुम अपना जो वेपन है उसे इस तरीके से क्यों घुमा रही हो। इसी के साथ में हमें दिखा देता है किम को जो कि यहाँ पर चिलिन होता है उसे देखकर सोच रहा था कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। एंड इसी के साथ जो एलन उसने भले अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया हो, लेकिन फिर भी अगर इसके अटैक की बात आए तो इसे डोज करना इतना भी ज्यादा ईजी नहीं है। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस लड़के ने यहाँ पर ये जो अटैक है उसे डोज कर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसका जो अपोनेंट है वो कोई और नहीं बल्कि मैड स्कॉर्पियन है, जो कि जितना ज़्यादा तुम उसे प्रोवोक करेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉइजनस हो जाएगा एंड इसी के साथ में उतनी ही ज़्यादा पेनफुल तरीके से तुम्हारी मौत होने वाली है। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ चीज़ों की आवाज़ें आने लगती है। ये आवाज़ होती है यहाँ पर वारिन की, जिसको काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा होता है। इधर अपना हमसे उसे कंफर्ट कर रहा होता है एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर डर चुके हो, अभी अभी जो अटैक हुआ था वो तो एकदम बच्चों का प्रैंक जैसा कुछ था। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपने हमसे की ऐसी बातों को सुनकर जो कि मतलब वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था एंड वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है। इधर अपना हमसे दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपनी वारिन होता है उसे कह रहा होता है कि वेल वो जो अटैक वो भले यहाँ पर बड़ा दिखता हो, लेकिन वो एक बड़े यहाँ और जो शोर करने वाला पटाखा है उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इधर जो कि मतलब वो इसलिए हैरान हो रहा होता है क्योंकि अपना जो अमची और जो वारिन थे वो भी अटैक की रेंज के अंदर थे। यहाँ पर जो चिलिन थी वो तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पर जो अपना एमसी एंड जो वारिन है उन्होंने इस अटैक को कैसे डोज कर लिया, यही बात यहाँ पर जो अपना गेम होता है उसे खले जा रही होती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो वारिन होता है उसे कंफर्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो एलना होता है उसका नजर भी अपने अमसी के ऊपर पड़ जाता है एंड इसी के साथ जैसे अपने अमसी का नजर यहाँ पर पड़ता है एलना के ऊपर तो वो कहता है कि हे लड़की तुम। तभी दिखाया जाता है जो चिलिन होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और अपनी जो नाक है इन बातों के बीच में मत घुसाना। इधर अपना अमसी चिलिन को यहाँ पर इग्नोर करते हुए कहता है कि आखिर तुम इस लड़की से क्या चाहती हो एंड इसी के साथ में अगर तुम इस लड़की से कुछ चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझसे यहाँ पर बात करना होगा। वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है यहाँ पर किम को जो कि डिजिटल आई से अपने अमसी को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उसके बारे में कोई भी डाटा नहीं मिलता। एंड इसी के साथ जो अपना अमसी होता है वो कंटिन्यूसली कह रहा था कि ये जो चाइल्ड है वो भी मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है एंड इसी के साथ में अगर तुम्हें इसको कुछ भी करना होगा तो तुम्हें पहले मुझसे यहाँ पर होकर गुजरना पड़ेगा। अब इधर दिखाया जाता है जो किम होता है वो अपने अमसी को देखकर सोच रहा था कि इसका कोई भी डाटाबेस मौजूद नहीं है एंड इसी के साथ में ही यहाँ पर जो इसका इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो बताया जा रहा है। तो क्या यही वो बंदा है जिसको यहाँ पर नेमलेस नेचुरल के नाम से जाना जा रहा है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर जो इल्ना होता है उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इससे कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, कोई भी बात नहीं करनी है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अभी दिखाया जाता है जो एलना होती है वो अपने अमसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस चीज को देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड इसी के सामने उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ होता है। वहीं पर हम देखते हैं अपने अमसी को जिसने यहाँ पर जो एलना होता है उसकी स्टाफ को अपने एक ही हाथ से रोक दिया होता है एंड इसी के सामने अपने अमसी उसे कह रहा होता है तो क्या तुम इस लड़की से बात नहीं करना चाहती, तो क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहती हो। वहीं पर दिखाया जाता है जो किम होता है वो तो अपने अमसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि क्या इसने यहाँ पर जो फाइटिंग घोस्ट एलेना है उसकी स्ट्राइक को अपने एक ही पाम से यहाँ पर रोक दिया है एंड इसी के साथ में वो भी बिना किसी इंटरनल एनर्जी के। फिर दिखाया जाता है जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि वेल यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गलत है, जो तुम्हारी ये स्वॉर्ड टेक्निक है जो यहाँ पर तुम स्टाफ से यूज कर रही हो वो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो साइलेंट टेम्पल है उससे तुमने लिया है। एंड
और इसी के साथ जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है वो भी 3 साइकिल को यहाँ पर पार कर चुका है। तो क्या तुमने किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर एनकाउंटर किया था जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी, जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन गई हो? लेकिन तभी दिखा जाता है जो एलना होती है वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करने लगती है। एंड इसके बाद में दिखा जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर एलना के अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज होते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि ओ तुम्हारे पास में तो और भी ज्यादा यहाँ पर स्किल्स है। एंड इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो एलना होती है वो अपनी जो भी एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी उसे लगातार बढ़ाई जा रही थी। इधर जो किम होता है वो भी एलना को देखकर सोच रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्या जो एलना वो हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी? अब इधर जो अपना हमसे होता है वो भी एलना की पावर को बढ़ता देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर नहीं मानने वाले हो, तो तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहती हो ना? एंड इसी के साथ दिखा जो अपना हमसे होता है वो भी अब अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे अपना हमसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है जो एलना का यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम होता है वो यहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाता है। एंड इसी के साथ में ये कोई और चीज नहीं बल्कि अलार्म सिस्टम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलना को पता चल जाता है कि जो सामने वाला बंदा है वो कोई इजी गोइंग नहीं है। एंड इसी के सामने हमारे सीन से उड़ता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहां पर हम देखते हैं एलना किसी के सामने बैठी होती है। सामने वाला बंदा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर घूमने की छूट दे सकता हूँ, तुम दूसरों के साथ में जाकर फाइट कर सकती हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मरना अलाउड नहीं है। एंड इसी के साथ में अभी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस दुनिया के अंदर कम से कम ऐसे 10 ही मार्शल आर्टिस्ट होंगे जो कि तुम्हें हार्म पहुंचा सकते हैं। एंड इसी के साथ में वो तुम्हें ऐसा मार दे, तुम्हारी मौत कर दे या फिर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दे, ये चीज तो उन 10 मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि वेल मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, और इतना कहकर वो यहाँ पर जो एलना होती है उसे एक रिंग देती है और इसी के साथ वो कहती है कि वेल तुम यहाँ पर बाहर तो जा रही हो लेकिन एक कंडीशन के ऊपर, तुम्हें एक रूल को फॉलो करना होगा। मैं जो तुम्हें ये रिंग दे रही हूँ ना वो कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है, इसके अंदर मैंने एक अलार्म सिस्टम को लगाया और अगर जब भी तुम किसी अपने अपोनेंट का सामना कर रही हो और ये जो रिंग है वो अलार्म सिस्टम को यहाँ पर ट्रिगर कर दे तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि जो तुम्हारा अपोनेंट है वो तुम्हारे पहुंच से कुछ ज्यादा ही दूर है, और अगर तुमने यहाँ पर इस अलार्म को अवॉइड करके उसके साथ में फाइट करने का कोशिश किया तो इसका मतलब तुम पक्का से यहाँ पर मारे जाओगे। अब इन बातों को याद आते हैं यहाँ पर जो एलना होती है वो अपने हमसे को कंटिन्यूसली देख पा रही होती है। एंड इसी के साथ में उसे पास्ट की कुछ बातें याद आ रही होती है जहां पर कोई कह रहा था कि आखिर तुम किस चीज के लिए यहाँ पर हेजिटेट कर रही हो, जो तुम्हारी पीछे की पूंछ है ना उसे अपने पैरों के बीच में पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ। एंड इसी के साथ कोई कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी जगह को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम क्या कर सकती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ छुप सकती हो एंड यहाँ पर अपनी जो जिंदगी है उसे एकदम कावड़ की तरह यहाँ पर गुजार सकती हो। इसी के सामने यहाँ पर दिखाया जाता है जो एलना होती है उसे पास्ट का एक और सीन याद आ रहा होता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ी होती है। यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो कह रही होती है कि ये तुम्हारी भाई बहन है, भले इनके जो फादर वो डिफरेंट हो लेकिन इनकी जो मदर वो एक अकेली है और वो मैं ही हूँ। तुम सभी लोगों ने मेरी कोख से जन्म लिया है, इसका मतलब तुम सभी लोग एक सेमी ब्लड को शेयर करते हो, इसलिए तुम सभी लोगों को एक साथ में ही रहना चाहिए। अब इन चीज़ों को याद आते हैं दिखा देता है यहाँ पर जो अपनी एलना होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर अपने हमसी जैसा बंदा उसके सामने कैसे विद स्टैंड कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है। एंड इसी के साथ दिखा वो अपनी एनर्जी को कुछ ज़्यादा बढ़ाने लगती है और इतना करके वो अपनी एनर्जी को 120% तक पहुंचा देती है। सामने हमें दिखा देता है जो एलना होता है उसने अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन को ले लिया होता है, अपने हमसे कह रहा होता है कि मैंने इस टैलेंट के बारे में कभी भी नहीं सुना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने सही से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इसका मतलब आज के टाइम पर सभी के सभी लोग मार्शल आर्ट को यहाँ पर ज्यादा अच्छा करने के बजाय यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनसे अपने पावर्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नहीं है जो तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर सकते हो। एंड इसी के सामने दिखा जो एलना होती है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है, वहीं पर अपने हमसी उसके सारे के सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा होता है। एंड इसी के साथ उसे बता भी रहा होता है कि तुम कौन सी टेक्निक का यूज कर रही हो। वहीं पर जो एलना होती है वो भी यहाँ पर जो अपनी एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी उसे कंटिन्यूसली बढ़ाई जा रही होती है। एंड इसी के साथ जो अपना हमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम तो कुछ ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होती जा रही हो। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो एलना होती है वो अब अपनी जो एनर्जी होती है उसे 170% तक लेकर जा चुकी थी। इस पर अपना हमसी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। एंड इसी के साथ में अब अपना हमसी भी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी एलना होती है उस अटैक को डोज कर लेती है। एंड इसी के साथ में अब वो एकदम आसमान के ऊपर चली जाती है, जिसको अपना हमसी केम एंड यहाँ पर जो चिलिन और वारिन होते हैं वो भी नोटिस कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी एलना होती है वो एकदम गोडेस का जैसा फील दे रही थी। एंड इसी के सामने अब उसके बहुत सारे हाथ आ चुके हैं एंड इसी के साथ में उनके सभी हाथों के अंदर एक एक स्वॉर्ड थी। अब दिखाया जाता है यहाँ पर जो एलना होती है वो अपने हमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है एंड फाइनली वो अपनी जो इंटरनल एनर्जी थी उससे 190% तक बढ़ा देती है। इधर अपना हमसी अब उस लड़की को देखकर यानी जो एलना होता है उसे देखकर कहता है कि ये लड़की अब यहाँ पर तुम्हें रुक जाना चाहिए, भले जो तुम्हारा टैलेंट है वो एडमायरेबल हो लेकिन तुमने जितनी भी लाइंस थी उन्हें क्रॉस कर दिया है। एंड तुम्हारी पावर्स को देखकर मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि जो तुम्हारी पावर है वो सही से किसी न किसी वाउंड और डिजायर की वजह से आई है। एंड इसी के साथ में अगर मैं कहूँ ना तो तुमने अपने आप को खुद ही कंज्यूम कर लिया, यानी तुम इनर डेमन का शिकार हो।
एंड इसी के साथ में अब अपना हमसे कहता है कि वेल अब मुझे तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें मारने होगा अगर मुझे तुम्हें रोकना है। और वैसे भी मैंने इस लड़के से यहाँ पर प्रॉमिस किया कि मैं इसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और इतना कि अगर अपना हमसे जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि ये तो यहाँ पर हर्ड सोर्ड को यूज कर रहा है। फिर देखा जो अपना हमसे होता है वो अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पर जो एलना होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ देखा जाता है उस अटैक की वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट तैयार होता है, जिसकी वजह से जो किम, चिनलिन, वारिन एंड जो वान होता है उनकी आंखें चौंध आ जाती हैं। वहीं पर हमें दिखाया जो अटैक होता है वो पहले तो एकदम शांत शांत होता है, लेकिन अगले पर यहाँ पर जो एलना की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर सील थी, मतलब सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सील थी, उसको भी एक ही मिनट के अंदर चकनाचूर कर देता है। एंड ये काफी बड़ा यहाँ पर धमाका होता है। एंड इसी के साथ भी वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है।